आयरलैंड से भी शोक संदेश आ रहे हैं, इंटरनेशनल मामला बना। हिंदुस्तान के सभी अखबारों ने, सभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में इस हत्याकांड के बारे में छपा है और इसकी निंदा हुई। उनकी 100 यात्रा में अगर आप लोग गए होंगे तो 5000 से ज़्यादा लोग थे और अभी भी हजारों लोग रोज़ मिलने के लिए आ रहे हैं। तो ये जो एक नैरेटिव या ये हो रहा है कि ज़मीन कारोबारी के मामले को कमज़ोर करना, वो ज़मीन कारोबारी नहीं, वो एक कम्युनिस्ट पार्टी का लड़ाकू संघर्षशील साथी था जिसका प्री प्लान तरीके से जो है उसकी हत्या की गई है। अभी SIT बना है, वो अभी कुछ गिरफ्तारियां वगैरह हो रही हैं। हम मांग करते हैं कि एक टाइम फ्रेम के अंदर, एक समय सीमा के अंदर सुभाष मुंडा के हत्यारों को जो है वो गिरफ्तार किया जाए। और राज्य में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति भी गड़बड़ है। ये पहला मर्डर नहीं है, एक हफ्ता पहले भी हाजी चौक पर मर्डर हुआ, मकबूल पर गोलियां चली और कानून व्यवस्था जो है ध्वस्त हुई। इसीलिए हम मुख्यमंत्री जी से मांग करेंगे कि कानून व्यवस्था को, ऐसे उन्होंने मीटिंग बुलाई DGP को कि आपको हम 1 महीने का समय देते हैं, सही, लेकिन कानून व्यवस्था ध्वस्त होने से और इस हत्याकांड के खिलाफ वामपंथी पार्टियों की ओर से, सामाजिक संगठनों की ओर से 3 तारीख को एक बड़ी सभा जो है वहाँ पर होगी दलादली में, जिसमें हमारी पॉलिट ब्यूरो की मेंबर वृंदा करात भी आएंगे। अभी लगातार पूरे राज्य में CPIM और वाम दल इस घटना के खिलाफ जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हम इस मामले को छोड़ेंगे नहीं। हमारी पूरी कोशिश होगी कि सुभाष मुंडा के हत्यारों को उचित सज़ा जो है वो मिले। मुंडा का परिवार, सुभाष मुंडा के दादा, वो फौज में थे और द्वितीय विश्व युद्ध में भाग लिए थे। उनका पैर भी उससे कट गया था और उस ज़माने में जब वो अनडिवाइडेड कम्युनिस्ट पार्टी थी, वहाँ पर ज़मीन की लड़ाई लड़ी। झारखंड बनने के ठीक 15 दिन पहले वहाँ जो एक बड़ा चाय बागान था, आदिवासियों की ज़मीन का कब्जा किया हुआ, जिसमें वो सुभाष मुंडा के ख़ानदान का ही वो ज़मीन था, उसको लेके भी लड़ाई हुई और वहाँ पर हमारे 3 साथी मारे गए, बलदेव मुंडा, बुधू मुंडा, जतरू मुंडा। वो जमींदार भी एक मारा गया और उसमें आदिवासियों को, आधा दर्जन आदिवासियों को जो है जेल भेजा गया और उसमें 3 लोग जो है वो आजीवन कारावास की सज़ा काटे। और आप फिर पंच परगना से प्रेरणा लेके वहाँ महाजनों के खिलाफ ज़मीन का संघर्ष चलता रहा। तो ये लाल झंडा आज जो है नहीं आया है। उस इलाके में, दलादली इलाके में 50 के दशक से 60 के दशक से वो ज़मीन की लड़ाई चल रही है। उन लोगों का काफ़ी पुश्तैनी ज़मीन भी है। तो ये जो एक एंगल दिया जा रहा है कि ज़मीन कारोबारी, वो तो उनकी ज़मीन थी जहां उन्होंने अपना मार्केट कम्प्लेक्स वगैरह बनाया। सबसे बड़ी बात थी कि ये दखल दहानी जो अभी नहीं हो रहा है झारखंड सरकार की ओर से, कोर्ट का फैसला आ गया है आदिवासियों के पक्ष में, गरीबों के पक्ष में, लेकिन दखल दहानी नहीं होता है। तो वो हम लोगों ने चिन्हित किया था, हमारी पार्टी ने चिन्हित किया था और सुभाष मुंडा उसमें कोशिश कर रहे थे कि जो दखल की ज़मीन है, माफिया के द्वारा जो ज़मीन की दलाली करते हैं उनके द्वारा, उस पर जो है जो उनके सही रैयत है उनका कब्जा दिलाया जाए। तो हत्या का एक ये भी कारण हो सकता है। अटैकर जो है वो भी बिना बाधा से भाग गया और उसी दिन हमारा जो लीडर लोग पूरा थे गाँव में, उनको अस्पताल में ले गया, लेकिन कुछ मौका नहीं मिला, इलाज का कोई मौका नहीं मिला। तो ये जो घटना घटी, ये तो एक बहुत ही गंभीर मामला है। लॉ एंड ऑर्डर का भी एक बड़ा प्रॉब्लम है कि एक शानदार लीडर को ऐसा मर्डर किया गया। इसलिए हमारा पार्टी पोलिट ब्यूरो से तुरंत हम लोग का बयान भी निकला और हम लोग
इस घटना पर निरपेक्ष जांच के लिए तुरंत कार्रवाई कराने के बारे में हम लोग मांग और एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाने के लिए झारखंड सरकार से हम लोग दबा। तो ऐसा है, झारखंड सरकार ने भी वो रेस्पॉन्ड किया है और तुरंत वो भी घोषणा की, SIT बनाने के मामले में घोषणा की। लेकिन ये भी हकीकत है, 3 रोज हो गया, आज तो चौथा दिन, लेकिन अभी तक हमें महसूस होता है अभी तक कुछ खास पहल नहीं करता। पता चलता है वो कई जो संदेहजनक आदमी को बुलाते हैं, बात करते हैं, कई रिकॉर्डेड क्रिमिनल्स है जो जेल के बाहर है, उसको भी वो कस्टडी में लिया है, जांच पड़ताल के लिए लिया, लेकिन अभी तक कोई अरेस्ट नहीं हुआ। इसी के बजाय क्यों ऐसा बर्बरतापूर्ण मर्डर संगठित हुआ? ये तो प्री प्लान मर्डर है। अगर इसके ये मर्डर के बारे में जो हमें जो ऑब्जर्वेशन है, ये तो सुपारी किलर से ही ये मर्डर किया गया। और उस दिन ये भी सूचित था कि हर रोज उधर शाम को, ये तो रिंग रोड है, रांची कैपिटल सिटी का बाहर एक रिंग रोड, बहुत महत्वपूर्ण रिंग रोड है, व्यस्त रहता है। और उधर पुलिस का जो PCR टीम भी उधर मौजूद रहता था। लेकिन ये आश्चर्य है, उस दिन कोई ऐसा